नहीं, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। पूरी कौम विरताए हैरत में है और ये सोच रही है कि ये अनहोनी कैसे हो गई सुप्रीम कोर्ट से। मतलब है ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, ये भी कैसा फ़ैसला है, किसी को समझ नहीं आ रही और हर बंदा परेशान है कि मांगा क्या गया था, रिलीफ क्या दिया गया, फ्री कौन था और नशिस्तें किसको मिल गई। ठीक है, जाता साजिद है और रिलीफ माजिद को मिल जाता है, ये कैसे हो गया। अब बात यह है कि इसको समझने के लिए हमने बड़ी चीज़ें कोशिशें की और अंडरस्टैंडिंग जो हमारी बनी है उसमें मैं इस पूरे मामले में यूँ बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी रीज़न्स हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को कोई कह रहा है कि जी ये जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीर बन गए हैं, इन्होंने नज़रिया ज़रूरत को जो है वो ज़िंदा कर दिया है और आइन को रिराइट किया गया, आइन से नाराफ़ किया गया, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग बनी उसमें मैं सारे का सारा दोष इस मामले पर हुकूमत को दूंगा। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो इस टाइम ड्राइविंग सीट पे बैठी है, जो पाकिस्तान के निज़ाम को चला रही है, सारा का सारा कसूर उन्हीं का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो समझे जाते थे कि जी वो आइन के साथ हैं, वो कानून के साथ हैं और वो चीज़ों को जो है वो उस साइड पे लेके चलने वाले हैं और उन्होंने माजी में इस चीज़ को साबित भी किया। ये तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को पार्लिमान का भगोड़ा मैंने नहीं कहा था, आपने भी नहीं कहा था। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम के अंदर जब उमर रज़ा बंदियाल केस सुन रहा था तो उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा था ये पार्लिमान का भगोड़ा है, पार्लिमान से भाग गया है। कि जब ये भाग के सुप्रीम कोर्ट में आ गया था कि मेरी जो है वो नैब तरमीम केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कंधों के ऊपर बंदूक चला के ये सहूलतकारी के लिए आया था और नैब तरमीम को गैर शरई कहा था, तो उस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़े तौर के ऊपर कहा था कि ये पार्लिमान का भगोड़ा है। अब एक ऐसा शख्स जो इमरान खान के बारे में यहाँ तक कहता हो, वो कैसे जो है वो इमरान खान और उसकी पार्टी की सहूलतकारी तक पहुँच गया। ये बात बड़ी समझने वाली है और बड़ी गौर तलब बात है जो मैं करने जा रहा हूँ, गौर से इसको सुने। इसमें मैंने क्यों कहा कि कसूर हुकूमत वक्त का है। कसूर इसमें सबसे ज़्यादा वज़ीर कानून जो रेलिवेंट है आज़म नज़ीर तरर, उसका सबसे बड़ा कसूर है। वो कैसे है अब मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने हलफ लिया और चीफ जस्टिस बन गए और उसके बाद वो चेयरमैन बने जुडिशल कमीशन के। अब जुडिशल कमीशन क्या है, जो आला अदलिया में यानी कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट करता है वो जुडिशल कमीशन है। अब जुडिशल कमीशन के कानून तो बना हुआ था, उसके रूल्स नहीं थे, उसके ज़वाबित नहीं थे, उसके कायदा कानून नहीं था। तो इसी वजह से जो भी चीफ जस्टिस आता था, जैसे उमर रज़ा बंदियाल, वो अपनी मनमानी करके जूनियर जजेस को लेके आता, अपनी मनपसंद जजेस के हाई कोर्ट से जो है 5वें नंबर का 4थे नंबर का जज उठा के सुप्रीम कोर्ट में उसको अपॉइंट कर दिया जाता था, जिसकी खिलाफ मुखालफत करते रहे खुद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब उस टाइम सीनियर जज या जुडिशल कमीशन के मेंबर हुआ करते थे। और इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो कहा कि ये चूँकि खला है, हमारे पास जुडिशल कमीशन में जजेस की अपॉइंटमेंट्स के जो है वो रूल्स नहीं है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, जुडिशल कमीशन रूल्स मेकिंग कमेटी उसको कहते हैं। तो उस कमेटी के जो सरबराह थे या उसको जो टास्क दिया गया वो जस्टिस मंसूर अली शाह को टास्क दिया गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ 6 महीने कुछ 7 महीने अर्क रेजी की, अपना दिमाग नचोड़ा। उन्होंने जो है वो तमाम जो स्टेक होल्डर हैं जुडिशल कमीशन में जजेस अपॉइंटमेंट के, जिसमें बार एसोसिएशंस हो गई, जिसमें जो है वो बार कौंसल्स हो गई, जिसमें जजेस हो गए और जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हो गए और उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो गया, एडवोकेट जनरल्स हो गए और फिर इससे भी बढ़ के जो है वो जो रिटायर्ड जजेस थे उनका भी इनपुट लिया गया कि भाई हमने शफाफ मेरिट पे वो जो हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, हमने सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे लेके आना है, जज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो थी। तो उस पर जो है वो मगज़मारी की अपने शाहजी साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने, और उन मगज़मारी के बाद वो एक
रूल्स बनाने में कामयाब हो गए और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब को, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी थे, उनको आगाह किया कि सर जो आपने हमें टास्क दिया था इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, वर्क हैज़ बीन डन, तो इसको अब अप्रूव किया जाना चाहिए या आप इसको देखें, इसमें कोई खला है, कोई खामी है, कोई कोताही है तो भी उसको देखें। तो फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन की मीटिंग होती है जिसमें वज़ीर कानून जो है वो भी मेंबर होते हैं, वफाकी वज़ीर कानून। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो अपनी उसको तो नहीं पता, मतलब है कि वो अपनी उसमें हुकूमत, वो कहते हैं ना कि जब हुकूमत मिल जाती है, इक़्तिदार होता है तो आपकी गर्दनों में भी सरिया आ जाता है। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो शायद या उन्होंने वज़ीर आज़म से इत्मीनान में लिया या नहीं लिया था, या बात थी या जो भी थी, अब वो जो है वो चले पहुँच गए वहाँ पे। अब चूँकि उन्होंने भी अपने जजेस अपॉइंट करने होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ पे पहुँच गए। और वो जो है जब जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई तो उसका एजेंडा ही जब यही था कि रूल्स जो है अप्रूव होने, उन पर डिस्कशन होनी है, तो उन्होंने जाके जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ हो गए। अब वो कैसे हो गए? अब जस्टिस मंसूर अली शाह पूरी आरकरेजी करके अब जो है वो कमीशन के सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने क्या कहते हैं कि सर ये जो रूल्स बनाए गए हैं ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त जो है वो चाहती है कि हम अपने रूल्स लेके आएंगे। वो पूरी जुडिशल कमीशन की उस मीटिंग में सन्नाटा छा गया कि ये आप क्या कह रहे हो कि इतनी आरकरेजी हमने जजेस से कराई है और आप कह रहे हो हम अपने रूल्स लेके आएंगे। नहीं जी, वो पार्लियामान से जो है हम मंजूर कराएंगे, जुडिशल पैकेज आएगा, आइन साजी होगी और जजेस अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार पे जो है वो दोबारा गौर किया जाएगा। तो उस पर फिर काजी साहब भी सर पकड़ के बैठ गए, मंसूर अली शाह भी सर पकड़ के बैठ गए और उन्होंने कहा कि ये इसका मतलब है कि फिर हम जजेस अपॉइंट ही ना करें जब तक आपके रूल्स नहीं बनते। उन्होंने कहा जी हमने आइन साजी करेंगे और रूल्स बनाएंगे, तो इस वजह से इन रूल्स का अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर क्या होता है? अब ये बात थी, अब मैं आप पे व्यूवर्स पे छोड़ता हूँ, ये अपने सुनने वालों पे छोड़ रहा हूँ यार। आपको 6 महीने 8 महीने दिमाग और जो है वो अपना वो करके और अपनी मेहनत करके आप आ जाएं और आपके काम जब अप्रूव होना है और वो दूसरी साइड पे एक बंदा आ जाए और कहे कि जी हमें इस काम की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपना काम अपने तरीके से कर लेंगे, तो भाई वो शुरू में ही आप कह देते। ये क्या बरल अब ये जी आइन साजी के ज़रिए जी हम अपने कानून बनाएंगे और उससे मंसूर अली शाह को इन्होंने अपने ख़िलाफ़ कर लिया। एक और रीज़न भी आती है, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये है कि वो जो ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है कि जी वो जुडिशल पैकेज आ रहा है था और जुडिशल पैकेज में जो है वो जजेस की जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उनकी टेन्योर की भी लिमिट और वो सारा कुछ, और काजी फैज़ी साहब की एक्सटेंशन है और ये बला बहुत सारी चीज़ें जो मफरूज़े पे थी, जो परसेप्शन मैनेजमेंट या जो यूथिया कैंप से और बाकी चीज़ों से ये सारा कुछ हो रहा था। तो हुकूमत वक्त से क्या गलती होती है? वज़ीर आज़म जो है वो अगर एक असम्बली में स्टेटमेंट देते, ये बजट के सेशन के दौरान ही दे देते, जब उनको पता था कि ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है ये वो सारा का सारा केस इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि आइन साजी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 2/3 सारी डिपेंड इस केस पे कर रही है, तो आपको तो 2/3 लेनी चाहिए थी और आप वहाँ पे ये स्टेटमेंट दे देते कि क्योंकि आपको पता है कि जब मंसूर अली शाह उसका हिस्सा है, बाकी सुप्रीम कोर्ट के 5 जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है वो भी उस बेंच का हिस्सा है कि कहीं वो जो है खिलाफ ना हो जाए, उनके वोट भी तो मैटर कर रहे थे, उनका फैसला मैटर करता है। तो आप ये वज़ीर आज़म या वज़ीर कानून, वज़ीर आज़म को जो है, ये वज़ीर आज़म को तो नहीं पता होता ना, ये तो वज़ीर कानून ने बताना होता है ना। वो कह देता कि जी आप पार्लियामान पे सिर्फ एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें कि ऐसा कोई चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब को एक्सटेंशन देना या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो अगर ये स्टेटमेंट दे देते तो मंसूर अली शाह जो है वो ये चीज़ ना करते। अब मंसूर अली शाह साहब ने क्या किया, देखें जब वो ये सारी चीज़ें कार फरमा हुई तो उन्होंने कहा अच्छा ये आइन साजी करके अब काजी की रिटायरमेंट के बाद जो है वो मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना है। तो उसको ये था कि मैं बनूँ या ना बनूँ, पता नहीं कब बनूँ। तो उनको पता है अभी 4 महीने बाद या अक्टूबर में मैंने जो है वो काजी साहब रिटायर हो जाएंगे और मैं चीफ जस्टिस बनूंगा। तो उसको तो ये चीज़ उसकी पर्सनल इंटरेस्ट से ताल्लुक़ रखती थी, तो इस वजह से उन्होंने फिर साइड जो है वो चेंज कर दी। सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि भाई
अब ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उन्होंने हुकूमत का बांस भी और उनकी बांसुरी को भी तोड़ मोड़ के फेंक दिया। आइन साजी का जो इख्तियार था वो 2/3 से इख्तियार था, वो 2/3 ही उन्होंने नहीं दी कि आओ जाओ आप जुडिशल कमीशन के रूल्स भी अब आप, मैं देखता हूँ आप कैसे बनाते हो, ये जुडिशल पैकेज भी आप कैसे लेके आते हो। बात ये है कि अगर ये वजीर कानून इस चीज़ की वजाहत कर देते, पहले उन्होंने, आपको पता है कि आपने जो है मंसूर अली शाह को अपने खिलाफ कर लिया है, फिर वजीर कानून जो है आपको बाकी जगहों से किसी एम्बेसडर को मिलना हो, किसी को बाकी आपको मीटिंग के टाइम थे आप एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करा देते, आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। फैसले के बाद तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना याद आ गई कि इस फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। उससे पहले अगर आप ये कह देते कि भाई ये जो परसेप्शन मैनेजमेंट फैलाई जा रही है, ये जो डिजिटल दहशतगर्द जिसे आप कह रहे हो कि ये यूथिया ब्रिगेड के लोग जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए ये एक नरेटिव बना रहे हैं और मंसूर अली शाह जैसे बाकी जो जजेस हैं उनको ये कैल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी चीफ जजी भी खतरे में पड़ गई है, आप उसी की वजाहत कर देते कि ऐसा हुकूमत ऐसा कोई पैकेज ही लेके नहीं आ रही। अगर ये दो बातें कर ली जाती, एक तो आप उसको खिलाफ ना करते, आप कहते ये जो आपने जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाए हैं ये हमारे सर आंखों पे हैं, फिलहाल यही चलेंगे, फिर हुकूमत देखेगी अगर इसमें कोई खला हो गया तो हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। तो मंसूर अली शाह जो है वो उनके साथ होते। अब मंसूर अली शाह खिलाफ हुए तो पूरा का पूरा उन्होंने वो जो है आपसे वो इख्तियार ही छीन लिया जिस इख्तियार के साथ आप वो कर रहे थे। वरना ये मंसूर अली शाह साहब थे जो जुडिशल रिफॉर्म के हक में थे, आप उनको इत्मीनान में लेते, आप उनको ट्रस्ट में रखते कि सर आपकी विजडम आपकी गाइडेंस से हम भरपूर फ़ायदा लेंगे और आप जुडिशल रिफॉर्म के हक में, और आप कहते हैं और हुकूमत भी चाहती है जुडिशल रिफॉर्म लेके आना, तो जैसे आप कहेंगे जिस तरतीब से आपसे कहेंगे हम, हुकूमत भी अपनी चीज़ें लेके आएगी, आपकी भी होंगी, तो हम यूँ आप चीज़ों को इंगेज करते हो, ना ही मुखालिफ बनाते हो। और हुकूमत वक्त से ये सबसे बड़ी गलती हुई। यूँ भी उसकी बड़ी सियासी गलतियाँ तो हैं लेकिन इस महाज पे ये बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से हुकूमत वक्त से, शहबाज हुकूमत से जो है वो इख्तियार ही छीन लिया गया आइन साजी का। वही मैं कह रहा हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये कुल कहानी है जो मैं समझ रहा हूँ। तो बहरहाल ये एक अहम चीज़ें हैं जो मैंने कहा आप तक गोश गुजार करूँ, ताकि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये अनहोनी कैसे हो गई, ये अनहोनी के पीछे भी हुकूमत की अपनी गलतियाँ हैं। तो बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।